हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। देखिए, आज हम अपना क्लास 12th के फिजिक्स का जो सेशन चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, ठीक है। तो आवेश के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि ये पार्ट जो है आपका जो किस यूनिट में आता है। तो ये आपका जो यूनिट में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि कह सकते हो स्थिर वैद्युतिकी में आता है। किस में आता है? स्थिर वैद्युतिकी। तो सबसे पहले अगर आपसे बात होती है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हम स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तब उसमें जब शब्द को तोड़ेंगे इसमें दो शब्द बनता है। कह सकते हो इलेक्ट्रॉन और स्थिर वैद्युतिकी। अगर तोड़ते हो तो ये कैसा होगा? स्थिर आवेशों के। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर और इलेक्ट्रो का मतलब है आवेश। या वैद्युत कह सकते हैं, वैद्युत को आवेश को बोलते हैं। इस हिसाब से आप कह सकते हो, यानी कि कह सकते हो स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी ये आपका यूनिट का नाम है। जब इसको आपने तोड़ा तो इसमें आपके दो शब्द मिले, ठीक है, स्थिर और वैद्युतिकी। क्या मिला? वैद्युतिकी। स्थिर और वैद्युतिकी मिला। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब रुका हुआ और वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश। क्या होता है? रुका हुआ और आवेश। इस हिसाब से बच्चों कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी को कहते हैं रुका हुआ आवेश। इसके अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो आवेश होगा वो कैसा होगा? रुका हुआ होगा, ठीक है। यानी कह सकते हो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा स्थिर वैद्युतिकी को आप लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए यानी कि स्थिर या स्थिर रुके हुए या स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। कह सकते हो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब बात आती है कि यहां पर एक शब्द आया आवेश, एक शब्द आया आवेश। अब बात आती है कि आवेश क्या है। तो आवेश के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले जानेंगे यह एक प्रकार का गुण होता है। बेटा, यह एक प्रकार का गुण है। किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का एक गुण आवेश कहलाता है, कह सकते हो। जैसे मान लीजिए, अब इसमें बात आई आवेश की, स्थिर आवेश की बात। यहां पर आई बात आवेश की, चार्ज की बात आई, आवेश की बात आई, चार्ज की बात आई। तो आवेश, चार्ज की बात आई तो आवेश एक प्रकार का गुण है। मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, एक कोई पदार्थ है। अगर यह पदार्थ क्या करता है?
अपने चारों ओर या तो क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, या फिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, या फिर क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही जो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसी गुण को ही क्या बोलते हैं, आवेश। जब ये महसूस होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। अगर कोई पदार्थ है वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो उसे ही क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश के बारे में समझ में आ गया। अब आवेश की परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। कह सकती हूं किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जिसे हम लोग, ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है। हम लोग कह सकते हैं एसआई पद्धति में, या एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक ज्ञात करते हैं वो कूलाम ज्ञात करते हैं, या फिर एम्पियर सेकंड भी करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि कैसे उसका मात्रक निकालते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, रही बात। अब बात आती है कि हम लोग स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? इस पाठ में स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर अब यहां पर आप कह सकते हो कि अगर आवेश की गति, मोशन ऑफ चार्ज, हेडिंग डाल सकते हो आवेश की गति, यानी कि मोशन ऑफ चार्ज, आवेश की गति, मोशन ऑफ चार्ज। देखिए इसका जो केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट बनेगा, अगर यानी कि जो आवेश है वो कैसा हो, नियत हो, स्थिर हो। आवेश कैसा हो, फिक्स हो, नियत हो, यानी कि क्या हो, आवेश क्या हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो, रुका हुआ हो। तब जो मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, अगर ये रुका हुआ है यानी कि जो क्यू है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, जो आवेश है वो स्थिर है, तब ये जो अपने चारों ओर उत्पन्न करता है वह केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। इसलिए वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपका आवेश कैसा हो, स्थिर हो, रुका हुआ हो, यानी कि b बराबर 0, वेग इसका 0 हो, तब ये केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर यही आवेश केस सेकंड में कह सकते हो, दूसरा केस, केस सेकंड, आवेश अगर एक नियत गति से, एक समान गति से, आवेश कैसा गति करे, आवेश समान गति कर रहा हो,
आवेश एक समान गति कर रहा हो। ठीक है, अगर आपका जो पदार्थ है इसमें आवेश जो अगर समान गति कर रहा है तब यह क्या करेगा, तब इसमें जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इसमें आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अगर आवेश एक समान गति करेगा तब उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अगर केस थर्ड की बात आती है, केस थर्ड की, अगर जब आवेश को त्वरित गति से करे, कैसा रहे, त्वरित गति से, आवेश तो त्वरित गति से गति करे तो, त्वरित गति से गति करे तो, अगर आवेश त्वरित गति से गति करे तब जो आपका पदार्थ है वह अपने चारों ओर वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर आवेश जैसे कह दिया जाए कि आप बाइक लिए रहते हैं तो कहते हैं कि इसको स्पीड इसकी बढ़ाइए, एक्सीलेटर दीजिए इसको, तो अगर इस तरीके से आवेश को त्वरित किया जाएगा तब उसमें कैसा उत्पन्न होता है, चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद आवेश की मात्रा की। ठीक है, रीडिंग बनाइएगा, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहां पर पहला जो आपका है वो एसआई मात्रक, कैसा मात्रक, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक में आपका जो आवेश है, आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। एसआई में क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, या इसको आप कह सकते हो आर। एक आपने फार्मूला 10th में या और कहीं पर भी पढ़ा होगा कि I बराबर Q अपॉन T, आपने पढ़ा होगा I बराबर Q अपॉन T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। या इसको इस हिसाब से लिख सकते हो, क्या, Q बराबर I इंटू में T, यानी कि धारा और समय के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आवेश। यहां से I का क्या होता है, एम्पियर। I को यानी कि धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर, और समय को मापते हैं सेकंड में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो जो आवेश का, या तो आप इसको कूलाम कहिए, अगर कहीं कहीं पर एम्पियर और सेकंड भी दिया रहता है। ठीक है, कब आप यहीं पे नहीं, जब एक बहुविकल्पी में आप पेपर देने जाओगे तो वहां देखोगे आप कि विकल्प में आपको कूलाम के बजाय न्यूटन एम्पियर और सेकंड दिया रहे, तब वहीं पर आपका मामला फंस जाता है। तो इसके लिए आप एम्पियर और सेकंड भी जानते रहिए, एसआई मात्रक अगर पूछता है तो। ठीक है, अब बात आती है सीजीएस की, किसका, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक, यानी कि कह सकते हो क्या इसको, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मात्रक। ठीक है, तो जो इसका मात्रक होता है, यानी कि क्यों आवेश का जो मात्रक होगा वो स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट नहीं, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या इसे बोलते हैं
ESU, या इसे ही क्या बोलते हैं, ESU। ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको लिख सकते हो आप वैद्युत स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या लिख सकते हो, स्थिर वैद्युत मात्रक, चाहे इसको स्थिर कूलाम कहिए या ESU, मतलब स्थिर वैद्युत मात्रक। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, ये तो आपका मात्रक हो गया। अब अन्य मात्रक भी देख लेंगे। आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक, ये तो आपका SI मात्रक हो गया और CGS, और भी अन्य भी मात्रक होते हैं आवेश के। तो आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक, या इसे आप कह सकते हो क्या, अदर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए जो अन्य मात्रक होगा Q बराबर EMU, EMU। अब EMU क्या है, E का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि वैद्युत चुंबकीय मात्रक, या इसे और क्या बोलते हैं, एब कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब कूलाम, एब कूलाम बोलते हैं। ऐसे इसको हिंदी में भी लिखना चाहिए तो एब, एब कूलाम, ऐसे। ठीक है, ये एब क्या है, एक आपने पढ़ा होगा परम ताप, है ना, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वही वाला एब्सोल्यूट, एब का मतलब एब्सोल्यूट, एब से वही एब्सोल्यूट से एब लिया गया है, तो एब कूलाम। ठीक है, अब हम लोग एक एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। क्या होता है, एक एब कूलाम बराबर कितना होता है, 10 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब। ठीक है, तो आज तक हम लोग यही सीखते हैं। इसके बाद इसके आगे की कहानी, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जिससे हमें ये लगे कि हाँ, हमें और वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, हमारे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे थोड़ा सा मेरे अंदर भी ऊर्जा का काम ये करे कि मैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं और कंटेंट दे सकूं, जिससे आप लोगों का जो 12th है अच्छे से अच्छा क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।